अंतिम वशीकरण पार्ट 3। अब मैं नहीं रहा था। कुछ मेरे अंदर था, कुछ जो मुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही रात होती मैं खुद पर कंट्रोल खो देता। डायरी का सच। मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक डायरी लिखनी शुरू की। हर सुबह मैं उसमें नोट करता, मैं कहाँ गया था, मैंने क्या किया। लेकिन एक दिन डायरी में कुछ ऐसा लिखा मिला जो मैंने कभी नहीं लिखा था। अब उसे सब पता चल गया है। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस पेज पर लिखावट मेरी नहीं थी, लेकिन पेन वही था और डायरी भी मेरी। खौफनाक एहसास। मैंने समझ लिया, अब वो सिर्फ मेरे शरीर में नहीं थी, वो मेरे दिमाग में भी घुस चुकी थी। रोहित का आखिरी सच। मैं रोहित से मिलने गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो डर के मारे पीछे हट गया। तू अब इंसान नहीं रहा अमित। उसकी आंखों में आंसू थे। वो तुझे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है, और जब ये पूरा हो जाएगा तू भी वही बन जाएगा जो वो थी। आखिरी उपाय। रोहित मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। वो बूढ़ा आदमी मुझे देखते ही चिल्ला उठा, इसे यहाँ से ले जाओ, ये अब इंसान नहीं, ये एक द्वार है। मैंने पूछा, द्वार मतलब? वो बोला, इसके जरिए वो और भी लोगों को अपने वश में करेगी। ये उसका रास्ता बन चुका है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, तांत्रिक ने एक खौफनाक सच बताया। वो औरत कभी मरी ही नहीं थी। उसने खुद को कई हिस्सों में बांट लिया था। हर बार जब कोई उसके वश में आता है, उसका एक हिस्सा और ताकतवर हो जाता है। अंतिम रात। उस रात मुझे पूरी तरह कंट्रोल खो गया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे, और मैं एक पुराने टूटे हुए घर के सामने खड़ा था। सामना। अंदर अंधेरा था, और फिर वो सामने आई। इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरा था। आत्मा की लड़ाई। मेरे अंदर कुछ बचा हुआ था। मैं चिल्लाया, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। लेकिन वो हंसी, तू बहुत देर कर चुका है। अंतिम फैसला। तभी मुझे एक बात समझ आई, अगर मैं जिंदा रहा तो वो और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। मैंने आग लगा दी उस घर में, अपने आप को भी अंदर बंद कर लिया। खामोशी। सुबह लोगों को बस जली हुई राख मिली, ना कोई शरीर, ना कोई सबूत। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नए शहर में एक लड़के के फोन पर रात 1:13 बजे एक मैसेज आया, अननोन नंबर। उसने खोला और उसमें एक फोटो थी, एक जला हुआ घर, और उसके सामने खड़ा एक आदमी जिसकी आंखें काली थीं, और वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। दी एंड, या फिर नई शुरुआत। कहते हैं कुछ चीजें मरती नहीं, बस रूप बदल लेती हैं। और अगर कभी तुम्हें रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो अब भी जिंदा है। पसंद आई? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।